Hello बच्चों, let's read out a question first. How many words can be made with the letters of words intermediate if the vowels are always consecutive? So यहाँ पर हमें बताना है कि हम ऐसे कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं बाय यूजिंग द लेटर्स जो कि अवेलेबल है इंटरमीडिएट में, जिसमें वॉवेल्स हमेशा कैसे आने चाहिए, कॉन्जिगेटिव। सो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं मान लूँ कि मेरे पास n नंबर ऑफ थिंग्स है ठीक है, यदि मैं मान लूँ कि n बी अ नेचुरल नंबर्स और उसके मुझे नंबर ऑफ वेज में अरेंज करना है, सो उसको हम n एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 2 एंड इट विल बी अप टू दैट डैश कहाँ तक के, सो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक के ये चला जाएगा, राइट। सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम जो गिवन वर्ड है उसको लिख लेते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हमें दे रखा है इंटरमीडिएट। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, सो यदि मैं नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करूँ, सो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 12। अब हमें किसके रिगार्ड में फाइंड करना है, वॉवेल्स। वॉवेल्स को काउंट करते हैं। सो 2 बार आए हैं, 3 मरतबा ई आ रहा है और 1 मरतबा ए आ रहा है। सो नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हो गए, 6। ठीक है, सो नंबर ऑफ वॉवेल्स आर नथिंग बट 6 हियर। ठीक है, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हो गए, 6। तो सबसे पहले सो वॉवेल्स को यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो वॉवेल्स हमेशा कॉन्जिगेटिव होती है और गिवन वर्ड्स में यदि देखूँ सो कॉन्जिगेटिव ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट कि हमें किसके लिए फाइंड करना है कि वॉवेल्स आर ऑलवेज सेट टू बी कॉन्जिगेटिव। वॉवेल्स आर ऑलवेज सेट टू बी कॉन्जिगेटिव। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, कॉन्जिगेटिव होनी चाहिए। सो कंसिडर ऑल द वॉवेल्स इन द गिवन वर्ड्स एज वन ग्रुप। सो यदि मैं वॉवेल्स को एक ग्रुप की तरह कंसिडर करूँ, सो 12 में से 6 चले गए, बचे कितने, 6। यानी कि 6 वॉवेल का एक अरेंजमेंट हो गया। अब बाकी बचे जो 6 लेटर्स हैं उनको मैं 6 फैक्टोरियल के वे में क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि कंसिडर वॉवेल्स, ओके, कंसिडर वॉवेल्स एज अ ग्रुप। ठीक है, वॉवेल्स को एक ग्रुप की तरह कंसिडर करेंगे। सो जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनके अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ वेज that we can arrange the remaining one, वो कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब जो भी रिपीटेशन है उससे डिवाइड करना होगा। सो देखिए टी 2 मरतबा रिपीट हो रहा है और ई 3 मरतबा रिपीट हो रहा था, सो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये केस आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ना। नेक्स्ट केस में हम कंसिडर करेंगे कि जो 6 कॉन्सोनेंट है इन द गिवन वर्ड्स उसको एक ग्रुप की तरह हम कंसिडर करेंगे, अब बाकी को फिर अरेंज कर देंगे। ठीक है, सो हियर वी विल से कि कंसीडर ऑल 6 कॉन्सोनेंट एज अ ग्रुप। ठीक है, ऑल 6 कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन वर्ड, इन द गिवन वर्ड्स एज अ ग्रुप। सभी कंसोनेंट को एक ग्रुप की तरह हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एंड कैन अरेंज देमसेल्व्स, कैन अरेंज देमसेल्व्स इन। तो ये कितने में हो जाएंगे, सो देखिए टोटल कितने थे, 12, उसमें से मैं 6 कंसोनेंट को एक ग्रुप कंसिडर कर रहा हूँ। सो बाकी बचा है एक वावेल का ग्रुप। सो वावेल कितने हैं, 6, सो 6 + 1 कितने हो जाएंगे, 7।
सो ये हो जाएगा 7 नंबर ऑफ वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं डिवाइडेड बाय जो भी रिपीटेशन है वो। सो जो रिपीट हो रहा है वो 2 फैक्टोरियल, दैट इज टी 2 मतलब रिपीट हो रहा है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे। सो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे वो यहाँ से क्या आ जाएंगे, इन दोनों केसेस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, राइट। सो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे दैट वुड बी इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय t फैक्टोरियल, ठीक है, एंड दैट होल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो चलिए इसको हम थोड़ा अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल को मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल्स 2 फैक्टोरियल्स 2 फैक्टोरियल कैंसल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसल, and after multiplying this all you will get 1512 double zeros number of ways that we can form the word जिसमें vowels क्या होंगे, हमेशा conjugative होंगे। So this will be the final required answer for this question जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।